तमिल प्राइड जाहिर तौर पर वहां पर वो ऊपर रखते हैं, इसको लेकर वो लगातार बोल भी रहे हैं। अब इस सबके बीच कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी को लेकर एक कमेंट जरूर आपका, क्योंकि विजय चुनावों के दौरान भी इस तरह से उनका बयान लगातार सामने आता रहता है कि चुनावों के दौरान भी वो कहते हैं असली कांग्रेस मेरे साथ है। डीएमके से उनका अलग होना, डीएमके का बाद में लेटर लिखना लोकसभा स्पीकर को कि आप अलग बैठने की व्यवस्था करें, हमें कांग्रेस अलग या इंडिया गठबंधन से अलग। ओवरऑल किस तरह का इंपैक्ट, एक नया एरा तो जाहिर तौर पर तमिलनाडु के लिए शुरू होने जा रहा है, लेकिन आगे कांग्रेस के लिए साउथ से आगे और वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आगे जाहिर तौर पर कर्नाटक में भी इलेक्शन होंगे, उधर फिर आगे आंध्र प्रदेश और बाकी जगहों पर इलेक्शन होंगे। कांग्रेस का विजय के साथ आना कांग्रेस को क्या फायदा दे सकता है? देखिए, आपका ये दो, इससे पहले वाला एक सवाल का जवाब देता हूं। आपने उनके मंत्रिमंडल की बात की थी, मंत्रिमंडल के चेहरों की बात की थी, तो एक सेंगोटियन सबसे ज्यादा अनुभवी है, जयललिता के साथ काम किए कर चुके हैं, एआईएडीएमके के नेता थे लेकिन विजय के साथ जुड़ गए। इसके अलावा जो कीर्तना की बात कर रहे हैं, जो सबसे युवा महिला विधायक बनी, मंत्री बनी है, उनकी बात की जाए तो युवाओं में काफी पॉपुलर है और उनकी जो तेज-तर्रार भाषण है उसे सुनने जनता की भीड़ उड़ती थी। एक अर्जुन है, आलव अर्जुन करके उन्होंने बनाया है, चेन्नई से ही वे चुनाव जीते हैं, 17,000 वोटों से। वे वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। तो अपने जितने भी लोग हैं, विजय ने कोशिश की है कि युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए और यही कारण है कि जो 9 मंत्री शपथ लिए हैं उसमें से 8 युवा वर्ग के मंत्री हैं। अब दूसरा सवाल, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है, 1967 में भक्तवत्सलम, देखिए जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, आप बोलते रहिएगा श्रीवत्सन, आपको टोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि देखें राहुल गांधी के साथ जो तस्वीरें उनकी, किस तरह से पूरे स्टेडियम में शोर वहां पर हो रहा है, चीयर कैसे कर रहे हैं तमाम लोग वहां पर, राहुल गांधी का हाथ में हाथ लेकर उन्होंने कैसे जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की, हम साथ साथ हैं वाला पोज, अमूमन जो पॉलिटिकल पार्टियों के जब बड़े नेता वहां पर जुड़ते हैं, और ये जोश, ये क्या कुछ कह रहा है ना केजे? जी देखिए, जहां पर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए भी आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगने लगा है कि दक्षिण भारत में वह एक बार तमिलनाडु में फिर से अपने पांव को मजबूती से रख सकती है, क्योंकि तमिलनाडु वही जगह है जहां राजीव गांधी का श्री पेरम्बदूर में असैसिनेशन हुआ था। बावजूद इसके कांग्रेस वहां पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई है, तो ऐसे में डीएमके या एआईएडीएमके सारे ही उसे हमेशा रहना पड़ता है। पिछली बार स्टालिन को कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था इंडिया गठबंधन के रूप में, लेकिन बाहर से उसका समर्थन था, जबकि उसके विधायकों की संख्या भी 28 के आसपास थी। तो ऐसे में इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सबसे पहले विजय के आमंत्रण को स्वीकार किया, सबसे पहले उन्हें समर्थन सरकार बनाने के लिए एक पत्र दे दिया राज्यपाल के नाम, क्योंकि कांग्रेस इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि अब तक डीएमके के साथ कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस को लगने लगा कि 10 साल हो गए हैं, अब उसे उससे आगे सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल तक विजय यदि राज्य का पूरा शासन करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी इसका फायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि डीएमके से अपना नाता तोड़ने में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा देरी नहीं की है और हाथों हाथ सबसे पहले पत्र समर्थन का देने वालों में रही है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी की खुद की यहां पर मंच पर मौजूदगी है ना, विजय के पास उनका बैठना, विजय का उनका हाथ उठाकर एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवाना, यह बताता है कि दोनों पार्टियां किस तरह आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वैसे भी चुनाव की यदि बात की जाए, चुनाव के दौरान ही विजय की टीवी के पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर दिया था कि वे डीएमके गठबंधन से बाहर आ जाएं, वे उन्हें लोकसभा और विधानसभा की बहुत ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार हैं और एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष गठबंधन या सरकार का वे निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस उस वक्त डीएमके में शामिल थी, ऐसे में कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन जिस तरह से जनता का मैंडेट सामने आया, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना के लिए टीवीके की सरकार बनना जरूरी है और यही कारण है कि राहुल गांधी खुद टीवीके के इस शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर मौजूद थे और मंच पर उपस्थित थे। हर बात पर वे उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि ये शायद तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा दिन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका केजे तमाम डिटेल के लिए।